इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। जो कहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, उनके न्यूट्रल होने का मकसद ये है कि फ़ौज सियासत में अपना किरदार अदा करे, भरपूर करे, लेकिन वो इमरान खान के लिए हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो। चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई को अरियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वफाकी हुकूमत का कहना है कि मामलात उस मुकाम पर पहुँच चुके जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, ये चाहते हैं कैदी को अरियाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का मनशियात के स्मगलरों से गठजोड़ है। सुहेल आफरीदी की परफॉर्मेंस जीरो नहीं माइनस है। वज़ीर आला KP के रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं और वो खुद सरपरस्ती करते हैं। खान की बहन बेटी थी, वाटर कैनन उस तरफ जाना नहीं चाहिए था कि कुछ चीजों को हम भी बड़ा सीरियसली देख रहे कि हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अरियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू में कहा, यह कारोबारी दुनिया नहीं, 2 में से 1 माइनस करो 1 रह जाएगा। हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने आ रहे हैं, मगर कुछ लोग हालात बेहतर होते नहीं देखना चाहते। पीटीआई वो सियासी अंदाज से चला ही नहीं रहे। वो 9 मई पे यकीन रखते हैं, वो 26 नवंबर पे यकीन रखते हैं। पीटीआई की सर्वाइवल अब उसी मॉडल में है जो कि अल्ताफ हुसैन वाला है। ये उसी जगह पर बानी पीटीआई जा चुके हैं, उससे भी आगे जा चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की बका उसी मॉडल में है जो बानी MQM का मॉडल था। बानी पीटीआई उसी मुकाम तक बल्कि उससे भी आगे जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान अपने बानी की सियासत से तंग और मजबूर हैं और बंद कमरों में कह रहे हैं कि इनके साथ नहीं चला जा सकता। पार्टी के अंदर से ही लोग उनसे अलहदा होंगे। सियासी हुकूमत के तौर पर गवर्नर राज या पाबंदी का आईनी कदम भी नहीं उठाना चाहते। पीटीआई जानबूझकर सियासी शहीद बनना चाहती है। किसी में जरूरत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए। हम अपना दिफा करना जानते हैं। गवर्नर राज इनके बस की बात नहीं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का गवर्नर राज लगाने के बयान पर रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी से गवर्नर राज पर पार्टी पॉलिसी की वजाहत तलब कर ली। कहा, बताया जाए फैसल करीम कुंडी का बयान पार्टी पॉलिसी है या नहीं। पीटीआई अमन चाहती है, दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। कानून में जितनी गुंजाइश है हम उतनी बात करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज और सियासी हिकमत अमली पर मशावरत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के गैर रस्मी इजलास में बानी पीटीआई की सियासी रुफ़क़ा और अहल खाना से मुलाकातें बहाल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुताल्लिक़ हालिया बयानात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा, गैर आईनी गैर जमहूरी इक़दाम की कानूनी और सियासी मुज़ाहमत की जाएगी। सर कुरम पूरा नहीं है, काउंटिंग करे जी। Count be made, please. 63 members are present. House is not in order. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025, on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan.
قومی اسمبلی میں حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام. پینل آف دی چیئر علی زاہد نے اجلاس میں غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. پیپلز پارٹی کے ارکان کا شور شرابہ. ایک بیان میں آصفہ بھٹو نے کہا اجلاس مؤخر کرنا نہایت چھوٹی اور گھٹیا سیاسی چال ہے. کہا جا رہا ہے ڈپٹی اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایت کی گئی تاکہ ان کا توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ ہو سکے. اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پر رکھنے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پر کارروائی نہ ہو سکی. پنجاب میں بسنت 6, 7 اور 8 فروری کو منائی جائے گی. حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی. پنجاب حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پتنگوں اور ڈور کے لیے خصوصی QR کوڈز جاری کیے جائیں گے. کسی کو فائرنگ یا ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانے کی درخواست مسترد کر دی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی درخواست پر تحریری فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کہا کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق 28 دسمبر کو ہی ہوں گے. بلوچستان حکومت آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں سے معاونت کرے. سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں. ووٹرز، امیدواروں، عوام اور پولنگ عملے کی سیکیورٹی اور بلا تعطل پرامن پولنگ کو یقینی بنایا جائے. ممبر بلوچستان شاہ محمد نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کوئٹہ میں سخت سردی کے باعث ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا. پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے. IMF نے خبردار کر دیا. عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگلے سال جون میں مہنگائی کی شرح بڑھنے کی شرح تقریباً 9% تک پہنچ سکتی ہے. اس سال جون میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 3.2% تھی. IMF کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.2% ہونے کا امکان ہے. IMF نے پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں کمی اور معیشت میں ٹیکسوں کے حصے میں اضافے کی پیشگوئی بھی کی ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان. 100 انڈیکس 1,70,000 کی حد عبور کر گیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے 100 انڈیکس 480 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,69,900 پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا. وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ایسٹس پر پاکستان کا واضح لائحہ عمل ہے. پاکستان نوجوانوں کو صارف نہیں تخلیق کار بنانا چاہتا ہے. پاکستان مستقبل کا پیچھا نہیں کر رہا، نئے مستقبل بنا رہا ہے. ابوظہبی میں عالمی بٹ کوائن کانفرنس میں پاکستان کی ڈیجیٹل قیادت کرتے ہوئے بلال بن ثاقب نے کہا کہ ہر ضائع ہوتا میگا واٹ پاکستان کی ڈیجیٹل برآمد بن سکتا ہے. پاکستان اپنی غیر منظم کرپٹو مارکیٹ کو عالمی معیار کے نظام میں بدل رہا ہے. MKM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا سندھی کلچر ڈے پر کراچی میں شارع فیصل پر ہونے والی ریلی میں ہنگامہ آرائی پر سندھ ہائی کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا گورنر سندھ کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی گئی. جب ملزمان عدالت میں پیش ہوئے عدالت خود ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے. عدالت کہتی ہے معصوم لوگوں کی ریلی تھی. عدالت میں مقدمہ چلنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا. کیا عدالت کسی دہشت گردی کے واقعے کے انتظار میں تھی؟ سندھ ہائی کورٹ واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرے. ذیلی عدالت کے رویے پر اعلیٰ عدالت نوٹس لے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ سندھی کلچر ڈے پر امن رہا، حالات مکمل طور پر کنٹرول میں تھے. فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا متحدہ والے بغیر کسی ایشو کے بھی میڈیا پر آنا چاہتے ہیں. چند شر پسند عناصر کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. عدالت کی جانب سے رہائی کا معاملہ فاضل عدالت کا اختیار ہے. MKM شاید ماضی کو بھول گئی. 12 مئی کے واقعات سب کے سامنے ہیں. اس روز جو ہوا وہ سب جانتے ہیں. انڈونیشیا کے صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر نے مہمان کو الوداع کیا. صدر پربوو سبیانتو 2 روزہ دورے میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کی. صدر مملکت نے انڈونیشین صدر کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا. انڈونیشیا کے صدر کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی میں تعاون سے متعلق معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے. گیمبلنگ ایپ کی تشہیر کے کیس میں یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز
रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10 दिन में मुतालिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म दे दिया। रजब भट्ट ने कहा कि वो कराची की मुतालिका अदालत में 10 दिन के अंदर अंदर पेश होंगे। बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया बल्कि उनका वीज़ा कैंसिल हुआ था। जब तक केस चल रहा है तब तक वो पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचने पर रजब भट्ट को एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था। पंजाब में यकसां तरक्की के लिए 52 शहरों में डेवलपमेंट प्लान पर काम किया जाएगा। अहम मंसूबों की तकमील के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। तरक्याती कामों के पहले मरहले में बोरेवाला, खानेवाल, लाला मूसा, मेलसी, विहाड़ी, अटकलैया, अलीपुर, जड़ावाला भी शामिल। 50 टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए। 10 टेंडर्स पर काम जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्वेटा में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे में ख़वातीन के लिए 5 पिंक बसें भी शामिल। वज़ीर आला ने कहा, कुछ लोग हमारी ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खोल रहे हैं। बलूच कौम को सोचना चाहिए कि वो किस जंग में पड़ गए हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि इस वक्त सूबे में 5 ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर्स फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। हमारी ख़वातीन अफसरान मर्दों से ज़्यादा बासलाहियत हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं। ट्रैफिक दबाव में कमी के लिए मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल डेकर बसें जल्द चलाई जाएंगी। शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स रवा माह ही फ़ाल कर दिए जाएंगे। पिंक स्कूटीज स्कीम के तहत ख़वातीन को माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। शिकारपुर में ऑपरेशन के दौरान 9 डाकुओं की हलाकत के साथ घर घर तलाशी के दौरान भारी मिक़दार में असलहा और मनशियात बरामद। शिकारपुर ऑपरेशन में जख्मी मियाँ बीवी DSP समेत दीगर दोनों अहलकार सक्खर में ज़ेर इलाज। 4 की हालत बेहतर है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जख्मियों की अयादत की। कहा, जदीद असलहे की मदद से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में नुमायां कामयाबियां मिल रही हैं। 4 अजला में 200 के करीब जराइम पेशा अफराद मारे जा चुके। 550 से ज़ायद जख्मी हालत में गिरफ्तार हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों के अंदर लाना है। तालीम के बगैर किसी माशरे की हालत बदल नहीं सकती। कसूर में तकरीब से खिताब में कहा कि आज जिस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है ये यहाँ के नौजवानों को काबिल बनाएगी। हमारी जिम्मेदारी है वसाइल को आवाम तक पहुँचाएं। कराची के इलाके सुरजानी 4 की चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार कम उम्र नौजवान जाँ बहक। शहर में रवां बरस हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 244 हो गई। वफाकी आईनी अदालत ने FBR की ज़ायदुल मियाद अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने FBR के वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि ज़ायदुल मियाद अपीलों को पजीराई नहीं दी जा सकती। वकील FBR ने कहा, अपीलों की मवाद की खत किताबत की वजह से ताख़ीर हुई। जस्टिस हासन अजहर रिजवी ने कहा, यह कोई जवाज़ नहीं। अपील फाइल करने की मियाद 90 दिन थी। दिन गुजरने के बाद 100 से ज़ायद दिन की ताख़ीर हुई है। इस्लामाबाद के नए हाउसिंग मंसूबों और पौश इलाकों जैसे सेक्टर E7, F7, F6 और F8 में वैल्यूएशन रेट्स में नुमायां इजाफा। FBR ने रिहायशी, कमर्शल और देही इलाकों के लिए 68 मकामात की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में अमलाक की कीमत पर नजरसानी के बाद कुछ इलाकों की कीमतें कम भी की गईं। FBR के जारी एहसारों के मुताबिक गैर मनकुला जायदादों की नई मुनसिफाना मार्केट वैल्यू मुकर्रर कर दी गई है। ऐसी रिहायशी और कमर्शल इमारतें जिनका स्ट्रक्चर 5 साल पुराना या उससे कम हो, उनकी वैल्यू 4000 रुपये फी मुरब्बा फुट होगी। अगर इमारत का स्ट्रक्चर 5 साल से ज़्यादा पुराना हो, उनकी वैल्यू 3000 रुपये फी मुरब्बा फुट मुकर्रर की गई है।
खैबर पख्तूनख्वा के महकमे ख़जाना में 88 गैर कानूनी भर्तियों का स्कैंडल। ज़राए के मुताबिक 2019 से 2024 के दौरान ड्राइवरों, नायब कासिदों, सैनिटरी वर्कर्स की 88 भर्तियां जाली पोजीशन कोड्स पर की गईं। मुजव्वज़ा तरीक़ाकार के तहत न इश्तिहार दिया गया और न ही कोई भर्ती के लिए कमेटी कायम की गई। मुलाज़मीन की खाली आसामियाँ मौजूद ही नहीं थीं। भर्तियों के लिए मुतालिका अथॉरिटी से मंजूरी भी नहीं ली गई। इंतज़ामी अमल में खामियों के बायस सरकारी खजाने को 44 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। महकमा खजाना के अफसर और AG ऑफिस के एहलकार पर गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। कराची वाटर कॉरपोरेशन 4 हफ्तों में पानी की तकसीम का तरीक़ा कार पेश करिए। बताया जाए पानी की तकसीम किस बुनियाद पर की जाती है। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। PECHS से चिनेसर टाउन को पानी की लाइन देने के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चिनेसर टाउन को पानी की लाइन देने से जिन्नाह टाउन में पानी शदीद कम हो गया। तमाम आबादियों को मसावी तौर पर पानी फराहम किया जाए। अदालत ने कहा ये क्या तरीक़ा है, एक इलाके का पानी बंद करके दूसरे को दिया जा रहा है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार दुआई तक़रीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत कहा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद धरती के बहादुर सपूत थे। 1971 में सवार मोहम्मद हुसैन की दिलेरी ने मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ को तारीख़ में लासवाल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा सवार मोहम्मद हुसैन का मारिका दुश्मनान पाकिस्तान के लिए दो टूक पैगाम है कि हमारा हर सिपाही वतन पर जान निछावर करना एजाज़ समझता है। सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 में शकरगढ़ के मुहाज पर दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया था। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन। मकबूजा कश्मीर और गजा में शहरी बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का आईन तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआशरे में मोहब्बत, एहतराम, रवादारी का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा इंसानी हुकूक का आलमी दिन हमें मसावात और अदल की अहमियत याद दिलाता है। इसराइल का गजा इमदाद के लिए उर्दन से मगरबी किनारे की क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज से खोली जाएगी। इसराइली फौज की जानिब से गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो जंग बंदी दूसरे मरहले में नहीं जा सकती। अफगान सूबे पंजशेर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का हमले में तालिबान के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 17 अरकान को हलाक करने का दावा। तालिबान मुखालिफ NRF का कहना है कि पंजशेर में तालिबान मुकामी शहरियों को हिरासा करते थे। 7 दिसंबर को किए गए हमले से तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। टेक्सास के बाद अमरीकी रियासत फ्लोरिडा ने भी काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस और इख्वानुल मुस्लिमून को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। गवर्नर रॉन डिसेंटिस के हुक्मनामे से मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी। रियासती इदारों को कायर की फंडिंग से रोक दिया गया। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस कायर का कहना है कि फैसला गैर आईनी और सियासी इंतकाम है। हुक्मनामे के खिलाफ वफाकी अदालत से रुजू किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को इंतखाबात कराने का मशवरा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा यूक्रेनी अवाम को इंतखाब का हक हासिल होना चाहिए। यूक्रेन जंग को इंतखाबात ना कराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तनाज़े में रूस को यूक्रेन पर बरतरी हासिल है। यूक्रेन अपना बहुत सा हिस्सा खो चुका है। यूरोपीय ममालिक के मौसर किरदार अदा न करने की वजह से रूस यूक्रेन अमन मुआहिदा मुश्किल है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में छोटे तैयारे की हाईवे पर चलती गाड़ी पर क्रैश लैंडिंग। तैयारे में मौजूद 2 पायलट और गाड़ी चलाने वाली खातून जख्मी, जानें बच गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी से लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना की मुलाकात। खेलों के फरोग के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आतिफ राना की जानिब से गवर्नर सिंध को लाहौर कलंदर्स का सवेनिया पेश किया गया।
بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے لیے قومی کرکٹرز کو NOC جاری. PCB نے فہیم اشرف, صاحبزادہ فرحان اور ابرار احمد سمیت 9 کرکٹرز کو 23 جنوری 2026 تک کے NOCs جاری کیے. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ 26 دسمبر سے 24 جنوری تک کھیلی جانی ہے. پرو ہاکی لیگ کے پہلے میچ میں نیدرلینڈز نے پاکستان ہاکی ٹیم کو 5-2 سے شکست دے دی. پاکستان کی جانب سے حنان شاہد اور سفیان خان نے گول کیے. پاکستان ٹیم دوسرا میچ میزبان ارجنٹینا کے خلاف 12 دسمبر کو کھیلے گی. 35ویں نیشنل گیمز میں مختلف مقابلے جاری. میڈلز کی دوڑ میں آرمی کی سبقت برقرار. میراتھن ریس پاک نیوی کے شہباز مسیح نے گولڈ میڈل جیت لیا. وابڈا کے شیر خان نے سلور میڈل, جبکہ پاکستان نیوی کے شعیب اختر نے برونز میڈل حاصل کیا. 1500 میٹر کی دوڑ آرمی کے وقاص اکبر نے جیتی. خواتین کی ویٹ لفٹنگ کے مقابلوں میں آرمی کی خدیجہ وحید نے 69 kg کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیت لیا. فیفا نے پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کو پہلی بار فیفا سیریز میں شامل کرنے کی منظوری دے دی. PFF نے کہا فیفا سیریز میں شمولیت پاکستان میں ویمنز فٹ بال کی بڑھتی ترقی کا اعتراف اور نئے دور کا آغاز ہے. کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سطح کے مقابلے کھیلنے کو ملیں گے. فیفا سیریز 2026 مارچ اور اپریل میں کھیلی جائے گی. اور دلوں پر آج بھی راج کرنے والی پاکستانی فلموں کی مقبول اداکارہ بابرہ شریف کو سالگرہ مبارک.